हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ग्रो विथ HD। आज का हमारा जो टॉपिक है टेंस का, जो हमारा लास्ट पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की जब भी हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया है कि कोई काम जो है, कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू चल रहा होता है, और इसमें फ्यूचर कंटिन्यू और वो भी परफेक्ट साथ में है। तो इसका मतलब ये है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं, ये वो टेंस है कि वो जो एक्शन है वो उस समय किसी निर्धारित समय तक चल रहा होगा। ठीक है, तो इसके पीछे जो है आइडेंटिफिकेशन में हिंदी में इसमें आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, अब इसका हम रूल कर लेते हैं। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, देन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। यू सब्जेक्ट आ गया तो विल और शैल क्या आएगा, विल। यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल for 2 hours, for 2 hours. You have been playing football for 2 hours. तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, My mother will, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। My mother will have been cooking food since morning. मेरी मदर जो है वो सुबह से खाना पका रही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके नेगेटिव पार्ट में। नेगेटिव का क्या रूल होगा, सब्जेक्ट देन विल नॉट हैव बीन, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, विल नॉट हैव बीन, यहाँ शैल विल हैव बीन था, शैल यानी ये मान लो कि विल हैव बीन, तो यहाँ विल नॉट हैव बीन, या फिर शैल नॉट हैव बीन प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे पहले जो है सिंस और फॉर। ठीक है, बाकी का जो है वो सेम रहेगा। अब इसका रूल कर लेते हैं, या सॉरी इसके एग्जांपल देख लेते हैं। रेखा विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। रेखा 3 घंटे से सो नहीं रही होगी। ठीक है, I shall not have been, I shall not have been waiting for I shall not have been waiting for her for 4 hours. ठीक है, for 4 hours, मैं उसके लिए 4 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा। ये तो फॉर के लिए वाला है, और ये हमारा सिंस और फोर वाला फोर है फॉर, और ये FOUR फॉर। ठीक है, अब जो है अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या रहेगा, वही सेम, विल और शैल जो है वो बाहर आ जाएंगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, और सिंस फॉर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें अब। ऑल राइट, विल शेल जो है आउट हो गए हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑल राइट, अब इसका हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। विल यू हैव बीन राइटिंग फॉर 1 hour, क्या आप 1 घंटे से लिख रहे हैं, क्या आप 1 घंटे से लिख रहे हैं। विल शी
have been teaching, will she have been teaching for 2 hours, for 2 hours, क्या वो 2 घंटे से पढ़ा रही है। ठीक है, अब जो आ जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसका जो रूल है हम देख लेते हैं। इसका आपका रूल है विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, सिंस फॉर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये जो आपको मेन चीज़ है नॉट कहाँ आएगा वो याद रखना है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल Kiran not have been making tea for 3 hours, for 3 hours? Will Kiran not have been making tea for 3 hours? क्या जो किरण है, क्या किरण 3 घंटे से चाय नहीं बना रही है? ओके, नेक्स्ट। Will she not have been, will she not have been teaching, will she not have been teaching for 2 hours, for 2 hours, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन टेंसेस में जो भी पार्ट थे जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी हैं और जो बेसिक जिनको आप सीख सकते हैं और उसके थ्रू आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। मेरा वीडियो कैसा लगा लेट मी नो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।